Hello students. So here we start polynomial. Okay, look at here. A polynomial in two or more variables. Okay. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल होते क्या है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होते हैं. ओके, हमने लाइक टर्म अनलाइक टर्म जो कि हमने क्या मैरिज से रिलेट करके हमने बताया था. क्यों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म बताया था, फैक्टर क्या होते हैं और क्या हमने कोएफिशिएंट्स बताया था. ये सारे टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में बता दिए थे. सो फ्रॉम हियर वी जस्ट स्टार्ट a polynomial in two or more variable. Look at here, a very interesting topic here, very interesting. Okay, so you have to need to understand what is the meaning of this topic. What is the meaning of this topic? Polynomial in two or more variables. मतलब आप ऐसे सोचो, जो आपको पॉलिनोमियल होगा ना कि तो वो दो वेरिएबल और या दो से अधिक वेरिएबल में भी हो जाए ना, उस टाइप को पॉलिनोमियल कहोगे. पॉलिनोमियल इन टू आर मोर वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस, ये ध्यान देना. ये देखो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं बाबू. एक्चुअली पॉलिनोमियल ये है, बिल्कुल एक किस्म पॉलिनोमियल है, लेकिन ये दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि यहाँ देखो वेरिएबल x और y यहाँ आया, यहाँ भी x y, यानी दो वेरिएबल में है ये पॉलिनोमियल. ओके, अब ध्यान देना, ये आपके पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में हो गया. समझ पा रहे हैं ना. वही आपसे कह रहे हैं पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स. हो सकते हैं इससे अधिक में वेरिएबल आ जाए. जैसे आप ये कह सकते हो 3xy z प्लस जो भी है 2xy. ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल देखो मैक्सिमम आपको सर यहाँ दो से इससे हमें नहीं मतलब होता. इसमें मैक्सिमम वेरिएबल कितने हैं, कितने इसमें मैक्सिमम वेरिएबल है, तो मैक्सिमम ऑफ थ्री वेरिएबल है ना. ये कहोगे ये भी पॉलिनोमियल है इन कितने, इन थ्री वेरिएबल. लेकिन आपसे बस यहाँ ये कहा गया है पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल. तो बिल्कुल है पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्या है, ये दो या दो से अधिक वेरिएबल, लेकिन इसके पास एग्जैक्टली तीन वेरिएबल. समझ में आ रहा है ना. यानी आप ऐसे इसको एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं. जैसे ये देखो, इसका डिफिनीशन आप कैसे बताओगे, आप ऐसे सोच सकते हो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर वेरिएबल या लिटरल्स. वेरिएबल्स को हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपसे क्या, उसे लिटरल बोलते. ओके, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. ओके, in those variable if the power of the variable in each term are non-negative integer, take the sum of power of the variable in each term, the greatest term is the degree of the polynomial. जैसे ये हमने बताया था ना बाबू, अगर सपोज करिए जो भी इसमें ग्रेटेस्ट जो भी इसका सम आ जाए इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. जैसे मान लो ये है x पावर 5 प्लस 2 है, इसमें ग्रेटेस्ट इसमें डिग्री क्या है, मैक्सिमम 5 है ना, इसके पॉलिनोमियल तो क्या होगी, डिग्री 5 होगी. ठीक है, आप ऐसे इसको सोच सकते. आप ध्यान देना. लेकिन अगर सपोज करो दो वेरिएबल में आ जाए, आप कहोगे सर सपोज मान लीजिए ये, अगर मान लें हम आपसे ये कहते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है बिल्कुल कितने वेरिएबल में, तो दो वेरिएबल. ओके, हम आपसे कहें बाबू, हम आपसे कहें ये पॉलिनोमियल दो वेरिएबल में. ओके, तो आप इसकी डिग्री बताओ. तो डिग्री का मतलब आपको इसमें ये देखना है कि जो पॉलिनोमियल है इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, वो पावर को सबका x का मैक्सिमम पावर और y का मैक्सिमम दोनों को ऐड कर लो. ठीक है. तो फिर क्या आएगा, आप देख सकते हो. लुक एट हियर, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे दो और यहाँ पे इसका वेरिएबल, अरे टू वेरिएबल में है ना, इसका पावर क्वेश्चन वन, यानी कि आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1, ये कितना आ गया 3. यानी कि ये जो आपकी पॉलिनोमियल है दो वेरिएबल में है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री आपकी 3 है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ समझाया गया, आप इसको देख करके आप समझ सकते हो. जैसे देखो 8x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई क्यूब, ऐसे सो लिखेगी. इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. वेरिएबल्स का x y बिल्कुल हमने आपको बताया, लेकिन देखो इसकी डिग्री क्या है, आपको इसको डिग्री को कैसे बताओगे. हमने क्या कहा था, इसकी डिग्री बताने के लिए द डिग्री ऑफ इट्स टर्म्स आर, देखो इसकी हर एक, देखो इसके डिग्री कितने हैं, ध्यान देना इसको ध्यान दो. इसमें x पावर क्या है 3, इसमें y की पावर क्या है 2, तो दोनों को ऐड कर लो. समझ पा रहे हैं ना. फिर इसमें देखो, इसमें क्या है, देखो इसमें x पावर 2, इसमें y की पावर 3 बिल्कुल. फिर इसमें x पावर क्या है 1, अरे ऐसे सोच सकते हैं ना बेट. ठीक है, इसमें x पावर क्या है बाबू 1. ठीक है,
तो ऐसे देखो इसमें इसमें क्या है, x की पावर क्या है 1 और y की पावर क्या है 3, तो देखो यहाँ 1 प्लस 3, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ देखो x की पावर क्या है 1, x y की पावर 1, तो यहाँ x y प्लस 1, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा आप ऐसे रिजल्ट लिख सकते हो, क्या बाबू ऐसे लिख सकते हो, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, जैसे ये, जैसे हम आपसे यहाँ बता दें। देखो इसको अभी हम अच्छे से आपको समझा दे रहे, ओके। जैसे ये देखो आप ये रिजल्ट लिख सकते हो बाबू, ये आप आना हो तो इसको नोट में लिख लो, ये नोट में होता है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इस क्या, अब कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री होती है, समझ पा रहे हैं ना। मतलब जैसे सपोज करो, अगर मान लो हम ऐसे लिखते 0, सपोज करो जैसे मान लो मेरा 8 है, ध्यान देना 8 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बिल्कुल। अगर मान लो px इक्वल हमने आपसे 8 कहा, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 8 into x पावर 0। अब ध्यान देना ये 8 और x पावर 0 का मतलब क्या 1, यही है ना, यानी ये 8 हो गया। अब ध्यान देना x का पावर ये आपका जो 0 है ना, यही आपकी डिग्री हो जाएगी, तो यही है, ये कांस्टेंट जितने पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है 0, ठीक है। अब ध्यान दो, सपोज करो बाबू ये तो हो गया कांस्टेंट। अभी हमने आपको बताया कि इसकी डिग्री क्या है, जैसे मान लो आप ये कह दे 3x² y³ प्लस 5x² y प्लस 3xy, ठीक है। हमने क्या कहा था, इसमें हर एक टर्म का ना आपको डिग्री बतानी होती है। तो इसमें अगर आप सपोज करवाओ, अगर इसमें आप इसको देखना चाह रहे हैं, इसको, तो इसमें देखोगे आप, देखो ये आप प्लस ये, यानी 2 + 3, इसकी क्या, ये इसकी डिग्री हो जाएगी, ओके। इसमें देखो 2 प्लस और इसका पावर क्या 1, यानी 2 + 1, समझ पा रहे हैं, ये इसका पावर कुछ नहीं तो 1, यानी 1 प्लस, समझ पा रहे हैं, यानी आप इसके ऐसे इसकी आप डिग्री को बता सकते हैं। सो अब देखो, ओके, तो सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5, ठीक है। एक्चुअली मैक्सिमम देखा जाता है ना, इसमें जो भी हाईएस्ट होता है, इसमें हाईएस्ट आप देख रहे हो, सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, देखो किसमें हाईएस्ट है, ये भी 5, ये 4, 2 और 0, हाईएस्ट क्या है 5, तो 5 की डिग्री हो गई, समझ पा रहे हैं ना। मतलब बाबू आपसे कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, हर एक टर्म का आपका सबका डिग्री निकालो, ओके। उसमें देखो जो हाईएस्ट है ना, वो आपका डिग्री हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें क्या है, इसका डिग्री 1, इसमें क्या है 1 1 1, यानी 3 हो जाएगा इसका भी 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट क्या पॉलिनोमियल की इसमें डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 4, इसमें देखो लिखा भी हुआ, देखो डिग्री 4, समझ पा रहे हैं ना। अब देखो ये आपको, देखो ये तो इसकी डिग्री है, आपसे पूछे तो इसकी डिग्री क्या है, लेकिन भाई ये तो डिग्री, ये पॉलिनोमियल तो नहीं डिफाइन है, देखो पॉलिनोमियल क्या कभी फ्रैक्शन में आता है क्या, नीचे कोई डिनोमिनेटर में क्यूब टाइप, ऐसा नहीं आता ना, ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं, ठीक है। अब सुनो लीनियर पॉलिनोमियल फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लीनियर पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होते क्या है, पहले तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। पहले ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, अब कोई भी पॉलिनोमियल अगर जो ax प्लस b के फॉर्मेट में हो, उसको हम कहेंगे क्या बाबू, लीनियर पॉलिनोमियल। जहां पे बाबू क्या होना नहीं चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। इस टाइप के पॉलिनोमियल को हमेशा कहोगे लीनियर। लीनियर क्यों कहोगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्या है बाबू, कुछ नहीं, तो मैक्सिमम पावर 1 है ना, इसलिए इसको हम लीनियर कहेंगे। क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, द डिग्री ऑफ, लिखोगे यहाँ क्या लिखोगे बाबू, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल का मतलब ये, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इस क्या क्या है 1। अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो जाए ना, तो समझो कि लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ, अगर कोई पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx + c, ओके। और वेयर क्या a बाबू 0 नहीं होना चाहिए, और क्या a b और c किससे बिलोंग करना चाहिए, तो रियल नंबर्स। इस टाइप की जो भी पॉलिनोमियल होती है ना, इस टाइप की, इसमें देख इसमें डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है बाबू, तो इसकी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल, इसमें देखो हाईएस्ट पावर x का क्या है 2 है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। अगर 2 होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इन सिमिलर वे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये जैसे आप देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है बाबू, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो पॉलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें डिग्री 3 हो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ओके। जहाँ पे क्या बाबू a 0 नहीं होना चाहिए और क्या a b c और d किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर। इस टाइप की जो भी पॉलिनोमियल आती है ना, दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है, इस द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, इसलिए हम इसे क्यूबिक कहते हैं। वैसे ही आप बाई क्वाड्रेटिक भी पॉलिनोमियल पढ़ सकते हैं, क्या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब अगर देखो इसका मैक्सिमम पावर 4 हो जाए ना, उस टाइप के पॉलिनोमियल कहोगे बाई क्वाड्रेटिक। जैसे मान लो आप समझ ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ओके, वेयर a क्या है 0 नहीं है और a b c d और e ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। इस टाइप के पॉलिनोमियल क्या कहोगे आप, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी ये चीजें आप समझ पाए। अब देखो हमने अभी तक तो आपको इन जनरल बताया, ठीक है। अब देखो अब हम एग्जांपल बताए, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो आपसे हम कहते हैं 2x प्लस 5, ये ध्यान दो, ये बताओ 2x प्लस 5 क्या लीनियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ x का जो भी मैक्सिमम पावर है ना वो 1 है, ठीक है। और देखो a और b हमने क्या कहा था, यहाँ देखना a और b किससे बिलोंग करते हैं, तो रियल नंबर से। देखो और ये 0 नहीं होने से, देखो a का मतलब यहाँ इससे कंपेयर कर दो, इससे कंपेयर करोगे ax प्लस b से 2x प्लस 5 में, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई 2 और b की वैल्यू क्या हो गई 5। यानी कि अब सुनो, अब देखो यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है, x का मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ भी x का मैक्सिमम पावर 1, यानी कि ये जो भी आपका पॉलिनोमियल है ना बाबू, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो आप जैसे x है, ये भी लीनियर है, क्यों कहो सर ऐसे कैसे, तो आप लिख सकते हो x प्लस 0 लिख लो, क्यों, अरे 0 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन अगर लिख दे रहे हैं ना तो इस फॉर्मेट का मिल जाता है, जहाँ a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये भी आपका एक क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है, तो 1 है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल, अ लॉट ऑफ एग्जांपल यू कैन गिव, लॉट ऑफ एग्जांपल फॉर एग्जांपल यदि √3x और क्या √3x प्लस 1/2 ये भी ले लो, बिल्कुल। ये क्या है, ये आपका फिर वही है ना लीनियर पॉलिनोमियल। देखो इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है और ये कौन, ये b है, ये वाला, समझ पा रहे हैं। यानी बहुत सारे एग्जांपल्स आप निगेटिव भी ले सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हो। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब अब ये हुआ कि अगर जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a 0 नहीं होना चाहिए, a b और c बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसकी डिग्री मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जैसे आप कहोगे सर ये एग्जांपल ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, यहाँ देखो हाईएस्ट 2 ही है ना, इसलिए हम बोलेंगे इसको कुछ भी ले सकते हैं आप, इसको बाबू जैसे √3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन इसके बाद x का हाईएस्ट पावर ना 2 होना चाहिए, ये आपको क्या होगा बाबू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक में देखो, क्यूबिक का मतलब सेम वही, x का मैक्सिमम पावर क्या 3, अब a b c और d के वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, a b c d के मतलब जो भी वैल्यू है ये सारे रियल नंबर में से आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे इसको भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ले लो 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे लिख सकते हो। देखिए क्यूबिक है, क्यों, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है 3, समझ पा रहे हैं ना। अब देखो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है ना बाबू, x का जो भी है मैक्सिमम पावर क्या आना चाहिए 4, जैसे ये ले लो x का पावर 4 प्लस 4, x पावर 4 प्लस, ये भी बाई क्वाड्रेटिक, समझ पा रहे हैं ना। यानी कि बाबू देखो फाइनली देखो हम आपको इसको अच्छे से फिर इससे मतलब समझ गए ना, यानी कि लीनियर बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या होता है, यानी ऐसे सोचो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है ax प्लस b, ओके। और क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्या होता है बाबू क्यूबिक
पॉलिनॉमियल। फिर क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये देखो इसको हम लिखते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको लिखते हैं क्या, ए एक्स क्यूब और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, सॉरी क्यूबिक है ना, ए एक्स बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसको बाई क्वाड्रेटिक है तो ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, और यहाँ ये भी ध्यान देना, जो यहाँ सारे हैं ना, यहाँ पे बाबू सारे इन सभी में, यहाँ से इन सभी में देख लेना, ए क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, और जो भी है ए बी सी डी ई, ये सारे ना, ये सारे बिलोंग्स किससे करने चाहिए, रियल। इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे सारे। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, और सबके एग्जाम्पल्स हमने आपको बता दिया। सो आप यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, इसके बाद से जस्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्या और दिया इसमें, सब आपको समझा रहे हैं। ठीक है, क्यूबिक का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो जैसे हमने जस्ट बताया ना बाबू, देखो बिल्कुल बिल्कुल वही था, देखो यही था ना। देखो इसमें डिग्री कितनी है, हाईएस्ट कितना डिग्री है, 3 है ना, इसे क्यूबिक बोलेंगे। समझ पा रहे हैं, इसमें देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, पी की 3 है, इसलिए क्यूबिक बोलेंगे। देखो ये क्वाड्रेटिक का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हैं, देखो इसको अभी जस्ट हमने बताया, जस्ट ठीक है, हमने लॉट ऑफ एग्जांपल्स आपने बताया, आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी देखो बिल्कुल हमने सब बता दिया आपको। अब देखो ये एक्सरसाइज में हम आते हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कह रहा है मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल का मतलब इसमें क्या 3 टर्म हो। तो इसमें आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, वेरीफाई, मतलब इसमें बता सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। ठीक है, अब देखो कह रहा है राइट द न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। अब कह रहा है इसमें आपको न्यूमेरिकल क्या, इसमें देखो न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब ये -9 न्यूमेरिकल हो गया, लिटरल कोएफिशिएंट का मतलब ये सारे पी क्यू आर है सारे, ये है ना, ये सारे ना आपके, ये लिटरल का मतलब वेरिएबल, न्यूमेरिकल का मतलब नंबर वाला, तो आप इसको वेरिएबल्स को बता सकते हैं। अब ये कह रहा है दिस राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ, अब ये सुनो, ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें पी स्क्वायर का इसका कोएफिशिएंट क्या है बाबू, ये क्वेश्चन आपका, ये इसमें कह रहा है पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी आपका लिखा है गया है -2/3 पी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर की पावर 5। ओके, तो इसमें आपको देखो कोएफिशिएंट बताना है किसका, पी स्क्वायर। एंड जब भी देखो जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए ना, उसके टर्म में इसका आंसर लाओ। तो इसको हम क्या कर देंगे, ध्यान देना, -2/3 ये कर देंगे पी स्क्वायर इंटू पी इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर की पावर 5। ओके, अब ध्यान देना, आपसे बस पूछा गया क्या, पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यही पूछा गया ना, यानी पी स्क्वायर है, तो इसको आप ना हो तो लास्ट में लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो -2/3 इंटू पी इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर की पावर 5 इंटू पी एच। अब ध्यान देना, ये पी स्क्वायर जो है बाबू, ये जो आपका वेट, ये जो पी स्क्वायर है, ये इसका कोएफिशिएंट का, इसके कोएफिशिएंट तो ये सारे हैं ना, ये सारे, यानी पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो होगा बाबू -2/3 पी इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर का पावर 5। यानी ऐसे ही आपको सारे इसमें करने हैं। ओके, अब देखो कह रहा है ग्रुप द लाइक टर्म टुगेदर। अरे बाबू हमने लास्ट लेक्चर ही बताया था, ये मैरिज से रिलेट करके, ठीक है, वो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें लाइक टर्म पूछ रहा है, मतलब जो सेम टाइप के होंगे लाइक टर्म, जो सेम टाइप के नहीं होंगे लाइक टर्म नहीं हो। जैसे ये देखो 3abc, अच्छा CAB का मतलब भी तो 3abc होता है, यानी ये और ये आपके दोनों क्या है, लाइक टर्म, एक समान है, और फिर ये आपस में ये। अब देखो ये अनलाइक टर्म हो, क्यों, यहाँ नहीं, यहाँ देखना, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, ये भी आपस में लाइक टर्म। समझ पा रहे हैं ना, यानी ये और ये एक साथ, और ये एक साथ, समझ पा रहे हैं, यानी आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताना, इसमें से कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इफ सो राइट देयर डिग्री। अब सुनो, इसमें से आपसे कह रही है क्या पॉलिनोमियल है क्या, ये अभी हमने आपको डिफिनेशन ही सारे बता दिए। ठीक है, उसमें क्या पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री क्या है, बिल्कुल देखो हमने बताया, ये कौन सा था, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने देखो नाम ही बता दिया। एक्चुअली आपके बुक में शायद नाम है नहीं, लेकिन हमने नाम ही बता दिया कि पावर डिग्री 4 होता ना, तो बाबू उस केस में होता है क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसमें तो इसकी डिग्री कितनी होगी, आपसे पूछा गया इसमें डिग्री बताइए, इसकी डिग्री 4 नहीं बता सकते, इसमें डिग्री क्या है 2, इसमें 1 है।
ठीक, इसकी डिग्री कितनी है बाबू, तो इसकी डिग्री 3 है। ओके, अब देखो इसमें जो भी इसमें आपको क्या डिग्री बताना है, तो हमने क्या कहा था सबको, इसमें 3 to 5 और यहाँ क्या हुआ 5 और यहाँ क्या 2, इसमें हाईएस्ट क्या है 5 ही है ना, तो डिग्री 5, यानी आप इसको ऐसे डिग्री इसमें आप बता सकते हैं। ठीक है, चल अब देखो ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑपरेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता क्या है, पहले तो आप ये सोचो। जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था ना, ऑपरेशन का मतलब हॉस्पिटल में मतलब क्या ऑपरेशन करना, ओके, लेकिन यहाँ ऑपरेशन का मतलब ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे होते हैं। ठीक है, ऑपरेशन पहले तो हम एडिशन पे चलते। अब देखो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें इनको ऐड करना होता ना, ऐड करने का मतलब हम कुछ नहीं करते हैं बाबू, क्या करते हैं बस लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऐड करते हैं और क्या करते हैं अनलाइक को अनलाइक के साथ रखते हैं। जैसे हम आपको एक समझा रहे हैं, इसमें देखो ये कह रहा है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कह रहा है ऐड द फॉलोइंग, इसको आपको ऐड करने कहा जा रहा है। आप देखो यदि इन सबको ऐड करो, ये सबको ऐड करें, सबको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने का मतलब देखो ये 3a इसके साथ ऐड होगा, जहां जिसमें a होगा तो इसमें a नहीं ऐड होगा, देखो इसके साथ ऐड होगा, यानी 3a माइनस 2a का मतलब आप इसको देखो ऐसे ऐड करोगे ना, ध्यान देना आप इसको चाहो तो ऐसे जो आपको बुक में फॉलो किया है यू कैन सॉल्व इट इन सिमिलर वे। जैसे ये देखो 3a माइनस 2a प्लस 5b प्लस 7, अब इसमें ऐड कर लो, मतलब ऐड करने का मतलब सारे ऐसे कॉलम वाइज रख सकते हो। ठीक है, अब सुनो इसमें देखो 3a माइनस 2a दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा वो ए आएगा, अरे 3a में से माइनस 2a जाएगा तो ए, देखो माइनस 2a प्लस 5b प्लस 3a, यानी ये 8a में से 2a सब्ट्रैक्ट होगा तो 6b। ओके, इन सबको ऐड करोगे तो ये आएगा प्लस 3, विच इज योर रिक्वायर्ड। सपोज करिए हम आपसे कह दें 3a प्लस b, ओके, एंड क्या माइनस ले लो क्या 30a प्लस 10b, इसको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या आप करोगे 3a प्लस b, फिर ऐसे प्लस और फिर क्या माइनस ऑफ 30a प्लस 10b। ओके, आफ्टर सिंप्लीफाइंग देखो 3a प्लस b, देखो प्लस माइनस मिलकर माइनस होता ना, तो माइनस 30a और देखो प्लस प्लस 10b। ओके, अब सुनो, अब ध्यान दो, ये देखो 3a और माइनस 30 हमने क्या बताया था लाइक टर्म ना, ऐसे नहीं बताया था तिवारी जी एक पास आते हैं, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद से क्या हमने बताया था, जो भी मिश्रा जी एक पास जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो आप ये देखो 3a माइनस 30 इसको एक पास रखो। ओके, अब देखो आप प्लस b और प्लस 10b, अब देखो इसमें से 3a में से माइनस 30 सब्ट्रैक्ट यानी माइनस 27a और प्लस ये क्या 10b और प्लस b यानी 11b, यानी ये आपका एडिशन है। समझ, यानी किसी में बाबू कुछ नहीं करना, बस ऐसे सोचो लाइक टर्म को एक पास रखो, अनलाइक को एक पास रखो, आपस में ऐड होना तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट होना तो सब्ट्रैक्ट करो, एंड नथिंग मोर देन दैट इट, बस ये सफिशिएंट, इसके बाद से कुछ नहीं। समझ पा रहे हैं ना, यानी आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हो। अब ये जैसे देखो ये कह रहा है ऐड दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब सबको ऐड करने, यानी कुछ नहीं, बस आप इसमें ऐसे ध्यान रखोगे ना, सब ध्यान देना, जो अगर जो p मतलब ऐसे यहाँ वेरिएबल p है तो जो p ऐड होगा ना, मतलब सेम अगर लाइक टर्म है यानी इसी के समान जो लाइक p जिसमें आएगा वो p ही के साथ ऐड होगा, बस ऐसे। अगर q है तो q ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो q के साथ ही होगा, और r वाला टर्म है तो r ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो r वाले के साथ ही होगा। तो बस आपको अरेंज कर देना, जहां जहां p के टर्म p वाले को एक पास ला दो, q वालों को एक पास ला दो, r वालों को एक पास और कांस्टेंट वालों को एक पास और सबको ऐड कर दो, बस खत्म। इसके बाद से कुछ देखो वही लिख रहा है अरेंज लाइक टर्म इन सच ए वे दैट दे आर वन बिलो द अदर। ठीक है, ऐसे ही करना, मतलब पहले p वाला टर्म देखो यहाँ इसमें p है बाबू, फिर इसमें देखो नेक्स्ट इसमें भी p है, फिर देखो उसने लिखा, फिर दूसरे स्टेप में इसमें देखो बिल्कुल यहाँ भी p है तो वहां भी हमने p लिखा। ठीक है ना, अब इसके बाद सबको ऐड कर लो, समझ पा रहे, यानी आप इनको ऐसे आप इनका एडिशन कर सकते हो। ठीक, अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक, अब देखो जैसे सेम जैसे एडिशन था ना बाबू वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, मतलब सेम टाइप हमने बताया, एक ही तो बता दिया था जी, अगर जो गुप्ता जी हैं तो वो गुप्ता जी की शादी गुप्ता जी में होगी, खत्म। समझ में आ रहा ना, ऐसे सोच सकते जी, इसमें क्या है जी, इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे हमने देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ, इसमें बता रहा ना सब एक मिनट जी, सब ट्रैक्शन। ठीक है, सब ट्रैक्शन हमने बताया था ना, अगर सपोज करो 2x, ओके, जैसे p क्यू में दिया था, p क्यू जैसे मान लो आप ये कह दें ये ले लो 2p प्लस 5q, ओके, 2p प्लस 5q हम मान लो कह रहे हैं ना, माइनस आप करो 3p प्लस मान लो हम कह रहे हैं जैसे ये
2q, ये ऐसे हमने दिया। तो आप इसको देखो सब्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ नहीं भाव आप करोगे ये 2p प्लस 5q और ये माइनस कर दो, माइनस 3p और माइनस 2p। ओके, अब देखो हमने क्या कहा था, देखो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा क्या होता है लाइक टर्म से लाइक टर्म ही में सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा। जैसे हमने बाबू आपको क्या बताया था जी, ये जो गुप्ता जी थे, गुप्ता जी की जो मैरिज होती थी, देखो ये जो मैरिज होती थी ये किनके साथ होगी, ये भी तो गुप्ता जी के साथ होगी। समझ पा रहे हैं ना, यानी इस टाइप से जो केस आते हैं ना, ये समझो लाइक टर्म ऐसे सोच सकते हो, लाइक टर्म वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और अनलाइक टर्म, ठीक है। ये जो लाइक टर्म वाला ऐसे, तो देखो p वाला p में से जो भी ऐड होगा सब्ट्रैक्ट, यानी इसको हम एक पास रखेंगे 2p माइनस 3q, अब प्लस q वाला एक पास रखो 5q और माइनस 2q। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, देखो 2p माइनस 3q का मतलब क्या होता है बाबू, ये माइनस q, अब प्लस ये क्या आ जाएगा 3q, सॉरी ये आपका p होगा ना, बिल्कुल नहीं, ध्यान देना ये 2p है, ये माइनस 3, यहाँ p है ना p, ओके, यहाँ 5q है, यहाँ माइनस 2q। अब देखो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा क्या आएगा, माइनस p अब प्लस 3q। तो ये अबाउ ना आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्शन ऐसे करते बस, और कुछ है ही नहीं जी। बस आपको ना मतलब देखो लाइक टर्म वाले बस ऐसे सोचो जी, लाइक टर्म वाले लाइक टर्म के पास आएंगे ऐड होने या सब्ट्रैक्ट होने के लिए, और अनलाइक के पास p वाला टर्म है, सारे p में से ही ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, q में से कुछ नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं ना, यानी बस आपको ऐसे देख लेने थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद से क्या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसे सोच सकते हो, वेट अ लिटल, जैसे ये देखो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन देखो आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने आपको बता दिया। जैसे सपोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि हम आपसे कहें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें जैसे ये गिवन है, जैसे ये सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि ये कह रहा है दिस किससे, फ्रॉम दिस से, यानी इसमें से ये माइनस हो, ये ध्यान देना, इसमें से ये माइनस हो, हमने माइनस कर दिया, देखो माइनस किया ना, तो ये जो माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है ना, तो यहाँ साइन प्लस करते, फिर माइनस प्लस माइनस मिलकर माइनस, फिर माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस। ओके, अब ये देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या, ये माइनस, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस, ऐसे, ठीक है। अब इसको जो भी सॉल्व किए तो ये है, मतलब आपको क्या करना बाबू ना, आपको बस ये जो वेरिएबल जो सेम टाइप के ना उसको सब एक एक पास रख दो, एक्स वाला एक पास, वाई वाला एक पास, या ए या बी में है तो ए और एक पास, बी और एक पास। समझ पा रहे हैं, यानी ऐसे आप करोगे ना तो इनका सब्ट्रैक्शन यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, अब देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म, अब सुनो, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन अनलाइक टर्म कहा आ जाए ना तो उनमें आप कैसे करोगे, ठीक है। जैसे देखो हमसे ये कहा गया सम दिस एंड दिस, तो बस कुछ नहीं, अगर इनको सम करना है ना तो बस हम देखो इनमें बस मैथमेटिकल नोटेशन इनके यूज कर लेंगे। तो इनमें क्या आएगा, ये देखो 3x स्क्वायर अब प्लस क्या है माइनस 5x वाई, इसको यदि सम करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x। समझ पा रहे हैं, यानी वही इसका एक वही लिखा भी सम, सब्ट्रैक्शन भी है, सब्ट्रैक्शन भी आप इसका करा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो एड हमने आपसे क्या बताया, सम और डिफरेंस, ठीक है। तो देखो बाबू एक्चुअली हमने आपको इसमें इस लेक्चर में सम और डिफरेंस हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद आप ये सारे एक्सरसाइज यू कैन सिंपली सॉल्व, ठीक है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन हियर, ठीक है। और अच्छे से भी आप लेक्चर देखोगे ना तो इस लेक्चर को आप एंजॉय किए होगे और आपको सारे क्वेश्चंस आते भी होंगे। जैसे ये कह रहा है सुनो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कह रहा है पहले आप इन दोनों को ऐड करो, ओके, पहले इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, उसके बाद से ना उसमें से जो आए ना उसको इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, ऐड करो तो क्या आएगा, ऐड हमने क्या कहा था, जो x वाला वेरिएबल x का है कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के साथ ऐड होगा, y वाला है y के साथ होगा, कांस्टेंट वाला है तो कांस्टेंट के साथ होगा, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे सब्ट्रैक्शन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में बाबू ना हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद से हम आपको बता देंगे क्या डिवीजन, ओके, डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ओके, ठीक है। आप जो इस एग्जाम देते ना, जो आपने स्कूल लेवल पे, एक्चुअली आप तो बोर्ड देते नहीं होंगे, ठीक है, तो आप स्कूल लेवल पे देते ना तो आपके एग्जाम में आते। उसके बाद देखो हम ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला अच्छे से आपको हम कराएंगे, ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, और आगे भी फ्यूचर में आपके काम आता है, ठीक है। इसके बाद से थोड़ा सा और है, फिर हम चैप्टर आपका ये एंडिंग हो जाएगा, ठीक है। एक लेक्चर में और आपका प्रयास करेंगे चैप्टर एंड हो जाए। सो जब तक यहाँ तक आप पढ़े हो इसको आप अच्छे से रिकॉल कर लेना, ओके, ठीक है।